आपने कभी सोचा है, जो भगवान युद्ध रुकवा सकते थे वो ही हर युद्ध में चुपचाप और मुस्कुराते क्यों खड़े रहे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। कृष्ण का ये मौन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे गहरी नीति थी। कृष्ण का मौन। वे कई युद्धों में चुप क्यों रहे। महाभारत केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, ये धर्म, विवेक और कर्म का संग्राम था। और इस संग्राम में श्री कृष्ण ने सबसे अनोखी भूमिका निभाई। वे स्वयं युद्ध में हथियार नहीं उठाते, कई बार मौन रहते और केवल देखते रहते थे। कृष्ण जानते थे कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। जब भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा अधर्म के पक्ष में खड़े थे और श्री कृष्ण चुप थे, क्योंकि ये समय उपदेश का नहीं, चरित्र की परीक्षा का था। धर्म वही होता है जो कठिन समय में चुना जाए, और ये चुनाव हर योद्धा को स्वयं करना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत हर किसी को भल भोगना ही होता है। कृष्ण यदि हर बार हस्तक्षेप करते तो कर्म का नियम टूट जाता। दुर्योधन का अहंकार, कर्ण की निष्ठा, भीष्म की प्रतिज्ञा, इन सब का फल उन्हें स्वयं भोगना था। कृष्ण का मौन दरअसल ये कह रहा था, मैं मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही होगा। युद्ध के आरंभ में अर्जुन टूट गया। उस क्षण तक कृष्ण चुप थे, लेकिन जब शिष्य तैयार हुआ तभी मौन टूटा और गीता जन्मी। इससे बड़ा संकेत क्या होगा कि कृष्ण तभी बोलते हैं जब सुनने वाला तैयार हो। महाभारत का असली युद्ध तलवारों का नहीं था, वो था लोभ बनाम त्याग, अहंकार बनाम विवेक और भय बनाम कर्तव्य। कृष्ण का मौन हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी सबसे सही उत्तर चुप रहकर दिया जाता है। कृष्ण का मौन उनकी दूरी नहीं, उनकी सबसे गहरी उपस्थिति थी। वे बोले नहीं क्योंकि वे चाहते थे कि मनुष्य खुद को सुन सके। और श्री कृष्ण ने बहुत से युद्ध भी लड़े, हारे भी और जीते भी। वो चाहते तो हर बार विजय श्री की माला उनके गले में होती, पर वो परास्त होते तो भी सहरे पर वही मुस्कुराहट, जीत जाते तो भी वही मुस्कुराहट। समय जैसी भी परिस्थिति हो, वो कहते हैं आज समस्या है तो क्या दुखी होने से कौन सा घट जाएगी, है तो उससे हार नहीं मानेंगे, उन समस्या से लड़ेंगे। उनकी मुस्कुराहट यही संदेश देती है कि समय शायद जैसा भी रहे, पर दुखी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखी और सुखी दोनों ही समय कट ही जाता है।